आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे बच्चों, इसे खोना नहीं है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, हमें ये मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से मिला है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए मानव जीवन को परोपकार में लगाओ, सत्य बोलो, किसी की निंदा मत करो, किसी को भी कष्ट पहुंचाने की कभी भी सोचो भी मत। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ कि एक बार एक पिता था, उसको अपने छोटे पुत्र से बहुत प्रेम था, लेकिन एक दिन अचानक सांप ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब पिता को बहुत गुस्सा आया, उसने एक सपेरे को बुलाया और कहा कि तुम इस सांप को मार दो। सपेरे ने सांप को पकड़ लिया और उसके पिता के पास ले गया। तब उसने उसे मारना चाहा सांप को, तो सांप ने कहा कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, मेरा क्या दोष है। पिता ने कहा तुमने मेरे पुत्र को मारा है, तुम्हारा ये दोष है। तब सांप ने कहा कि मैंने तुम्हारे पुत्र को नहीं मारा, मुझे तो मृत्यु ने आदेश दिया था। पिता मृत्यु के पास गया और बोला, तुम कौन होती हो मेरे पुत्र को मारने का आदेश देने वाली। मृत्यु ने कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे तो समय ने कहा था, इसलिए मैंने उसे मारा था। तब जो है समय के पास गया पिता, और समय ने कहा इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है, मुझे तो कर्म ने आदेश दिया था मारने का, इसलिए मैंने आगे आदेश दे दिया। तब जो है पिता कर्म के पास गया, तो कर्म ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तो जड़ हूँ, तुम अपने पुत्र से पूछ लो, इसमें हमारा किसी का भी दोष नहीं है। तब पिता पुत्र की आत्मा से जाकर पूछने लगा, तो पुत्र की आत्मा ने कहा कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, मैंने कर्म ही ऐसे किए थे जिसका मुझे परिणाम भुगतना पड़ा, ये सारे निर्दोष हैं। इसलिए बेटा, कर्मों का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। काल का चक्र जो है, सृष्टि की जब रचना हुई थी तब से चला आ रहा है, इसलिए मृत्यु अटल है, इससे कोई नहीं बच सकता। हम जो है 84 योनियां भोग कर आए हैं, हमें ये दुर्लभ मानव शरीर मिला है, इसलिए हमें समय रहते जाग जाना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए, ताकि हमें अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम मिले। भगवान कृष्ण ने भी गीता में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमो संगोस्त्व कर्मणि। इसलिए निरंतर कर्म करो, अच्छे करो और फल की आशा छोड़ दो। तो कैसी लगी कहानी? कहानी अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।